तो सबसे पहले हम लाइट से स्टार्ट करते हैं। लाइट जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं हम यहाँ से, यहाँ से और सेंसर से। ठीक है, अब हमने लाइट ऑन करी तो उसकी इंटेंसिटी जो है वेरी कर सकते हैं हम यहाँ पे। 4 स्टेप्स के अंदर इसकी इंटेंसिटी वेरी होती है, मिनिमम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैक्सिमम। ठीक है, सेम जो है हम सेंसर से भी ऑपरेट कर सकते हैं लाइट और उसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकते हैं। ये मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है सर, इसके बाद आ जाते हैं डेंटिस्ट एलिमेंट के ऊपर। एक्सरे व्यूअर दिया गया है यहाँ पे, 3 फिल्म्स आप कंटिन्यूस इसमें लगा सकते हैं ऐसे सिंगल टाइम। फिर 3 प्रोग्राम हैं जो यूज़र अपने अकॉर्डिंगली कभी भी चेंज कर सकता है। ठीक है सर, देन चेयर अप, चेयर डाउन, बैकरेस्ट डाउन, बैकरेस्ट अप, रीसेट मीन्स 0 पोजीशन, चेयर एंट्री और पेशेंट एंट्री और एग्जिट टाइम। रिंसिंग पोजीशन है तो रिंसिंग पोजीशन पे जब हम इसको प्रेस करते हैं तो स्पिटून ऑन हो जाता है, टम्बलर फिलर ऑन हो जाएगा, ग्लास फिल हो जाएगा, पेशेंट रेस करेगा। उसके बाद वापस से आप रिंसिंग पोजीशन दबाएंगे तो चेयर अपनी डिजायर्ड जो पहले प्रोग्राम पे चल रही थी वहाँ पे चली जाएगी। देन फिर टम्बलर फिलर के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है और स्पिटून के लिए। तो टम्बलर फिलर और स्पिटून दोनों का टाइम जो है हम अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूमेटिक स्विच दिया गया है, न्यूमेटिक स्विच को प्रेस करके ट्रे को अप एंड डाउन हम लिफ्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक मैनोमीटर दिया गया है, तो जो भी आप एयर रोटर पिक करेंगे और फुट कंट्रोल प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर जो भी प्रेशर यहाँ पे आ रहा होगा वो सारा आपको मैनोमीटर में शो होगा। इसके अंदर 3 एयर रोटर 2 होल कपलिंग दी गई है। एक स्केलर है जो वॉसन का इनबिल्ट स्केलर है, इसके अंदर हम लगा के दे रहे हैं, और एक 3-वे सिरिंज है। स्केलर को कंट्रोल करने के लिए वाटर कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है इसके सामने बिल्कुल, और स्केलर की वाइब्रेशन को कम या ज़्यादा करने के लिए नॉब इस साइड दिया गया है। ठीक है, अब इसके हम नीचे की बात करते हैं, ट्रे के नीचे। तो ये हर इंस्ट्रूमेंट के लिए एक सेपरेट वाटर सेपरेट दिया गया है जिससे आप इसके पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे आपको एयर के लिए आप पॉइंट्स दिए गए हैं, आप सेपरेट एयर कंट्रोल कर सकते हैं हर एक पॉइंट के लिए। ये जो नॉब दिया गया है यहाँ पे, यहाँ से हम मिस्ट एयर क्रिएट करते हैं। नॉर्मली जितनी भी चेयर्स आपको मार्केट में मिलेंगी उसके अंदर सिर्फ पानी आता है एयर रोटर के अंदर, पर यहाँ पे क्या है, हम एयर और वाटर को मिक्स करके मिस्ट पैदा करते हैं। तो ये मिस्ट बनाने के लिए नॉब दिया गया है। ये जो 3 आप फिल्टर देख रहे हैं, तो जो भी एयर रोटर आप इसके अंदर लगाएंगे उसकी बैक एयर जो है वो ट्यूबिंग के अंदर से होते हुए फिल्टर के थ्रू होके वो एटमॉस्फेयर एयर में मिक्स हो जाती है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि डॉक्टर्स को जो है कि हाथ पे जो एयर फील होती है कोई भी एयर रोटर यूज़ करने पे, वो इसमें फील नहीं होगी। फिर पेशेंट की एंट्री और एग्जिट के लिए आर्म लिया गया है, इसको पुल करना है, पेशेंट ने एंट्री करी, फिर इसको हमने पुल किया, वापस से फिक्स हो पेशेंट की एंट्री और एग्जिट। देन फिर इसमें यहाँ पे डबल आर्टिकुलेटेड हेडरेस्ट है। अगर कोई पीडो पेशेंट है तो उसके लिए हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई व्हील चेयर पेशेंट आ जाता है तो भी हम इसको डबल आर्टिकुलेटेड हेडरेस्ट को यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, और आर्म जो है वो घूम के यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर व्हील चेयर पेशेंट को भी यूज किया जा सकता है, ट्रीटमेंट करी जा सकती है। इसकी आर्म लेंथ जो है वो इतनी लंबी है, वो इजीली व्हील चेयर पेशेंट का इसको कनेक्ट कर सकते हैं।
देन इसमें हाई वैक और लो वैक के लिए जो है मेटल कनेक्टर दिए गए हैं। मेटल कनेक्टर्स हैं विद फ्लो कंट्रोल, तो इससे आप सक्शन के फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस इनको हम रिमूव करके ऑटोक्लेव कर सकते हैं विद फ्लो कंट्रोल। ऐसे ही हाई वैक के अंदर भी आप जो है फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं वैक्यूम के। देन इसमें यहाँ पे लाइट क्योर दी गई है, इनबिल्ट लाइट क्योर है ये, जिसके अंदर आप 5 सेकंड के अंदर अपना कुछ भी क्योरिंग कर सकते हैं। इसके अंदर 3 मोड है, एक रैंप मोड है, एक पल्स मोड है और एक फ्लैट मोड। तो अकॉर्डिंगली यूज़र के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये आपका फ्लैश मोड है, और ये आपका रैंप मोड है। इसमें धीरे धीरे लाइट की ओर जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती रहती है। देन स्पिटून जो है ये 90 डिग्री मूवेबल है, 90 डिग्री तक इसका मूव होता है। आप इसका स्पिटून भी इजीली क्लीन कर सकते हैं बाय रिमूविंग। पहले हमने इसको रिमूव किया, हमने ये रिमूव किया, निकाल के हम इसका स्पिटून रिमूव कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। तो वापस से लगाया, इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है कि इसका ये जो पार्ट है, कवर जो है, ये मैग्नेटिक कवर है। यहाँ पे इसको मैग्नेट से हम रिमूव कर सकते हैं। इसमें चारों तरफ मैग्नेट दिए गए हैं। हमने यहाँ पे एक एक्सटेंशन बोर्ड दिया है। एक्सटेंशन बोर्ड से क्या कर सकते हैं आप, आपने जैसे लाइट की ओर हमने एक पावर सप्लाई लाइट की ओर को दी हुई है। अगर आपने इसमें मॉनिटर प्लेस करना है तो आपने आर्म में मॉनिटर लगाया और उसकी वायर इंटरनली रूट करके और वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, तो आपकी कोई भी वायर आपको बाहर नज़र नहीं आएगी, तो वो इंटरनली सब रूट हो जाएगा। यहाँ से आपकी वायर अंदर चली जाएगी, इंटरनल हो गए, और सीधा यहाँ से आके सप्लाई में ऐड हो जाएगी। ठीक है सर। न्यूमेटिक सक्शंस दिए गए हैं इसके अंदर हाई और लो वैक के लिए। स्पिटून के अंदर वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए नॉब्स दिए गए हैं, स्पिटून और टम्बलर दोनों के लिए। अगर किसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है पानी का, तो वहाँ पे इस केस में हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसका फ्लो को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देन ये बूस्टर बॉटल दी गई है, सॉलिड प्लास्टिक की बूस्टर बॉटल है, जिसके कि बस्टिंग के चांसेस जो हैं वो बहुत निग्लेजिबल हो जाते हैं। बहुत सी कंप्लेंट आती है कि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बूस्टर बॉटल फट गई, तो लेकिन ये जो है ये हाई रेजिस्टेंस में प्रेशर भी जो है वो बियर कर लेती है। बूस्टर बॉटल के लिए ऑन ऑफ स्विच, अगर आपका बूस्टर बॉटल में पानी ख़त्म हो जाता है और ट्रीटमेंट चालू है पेशेंट का, उस केस में यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, तो उसको आप टैंक की तरफ करके नॉर्मल टैंक वाटर जो है वो आपका एयर रोटर्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये सोलोनाइट वॉल्स लगे हैं आपके स्पिटून के लिए और टम्बलर के लिए, और ये इसका पीसीबी बोर्ड है। बेस के अंदर ये वाटर फिल्टर दिया गया है
और इसका नॉब दिया गया है ऑन या ऑफ करने के लिए, ठीक है। एयर फिल्टर है, इसके अंदर भी नॉब दिया गया है ऑन या ऑफ करने के लिए, ऑन ऑफ। और यहाँ से आप प्रेशर को भी रेगुलेट कर सकते हैं, फिल्टर लगा हुआ है। ये गेज लगा हुआ है, बूस्टर बॉटल का जो प्रेशर जा रहा है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना प्रेशर हमारी बूस्टर बॉटल को जा रहा है, ठीक है। दैन हमारा जो मदरबोर्ड है इसका चेयर का, वो एक आर्मर्ड बॉक्स के अंदर है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि कोई भी रैट चूहे वगैरह घुस जाते हैं चेयर के अंदर, वो तार काट देते हैं या पीसीबी के ऊपर यूरिन कर देते हैं, जिसकी वजह से पीसीबी ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि ये इसको कवर के अंदर है तो कुछ डस्ट भी नहीं जाता और चूहा तो जा ही नहीं सकता। फिर इसका ट्रांसफार्मर जो है वो हमने हाइट से लगा रखा है। ये ट्रांसफार्मर इसका हाइट पे है। कईयों में कंप्लेंट आई कि चेयर में कभी बारिश के दौरान चेयर क्लिनिक में पानी भर गया तो ट्रांसफार्मर डूब गया, पीसीबी डूब गया, जो चेयर ऑन करी तो डस्ट हो गया और सब कुछ खत्म ख़राब हो गया। तो इसमें क्या है कि हमने हाइट पे लगा रखा है तो यहाँ पे पानी का भी पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। डबल फ्यूज़ लगा रखे हैं हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, चेयर की 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं। ऑन ऑफ स्विच दिया है यहाँ पे, चेयर को यहीं से सीधा ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और वाटर का फिल्टर जो है आप इसको ओपन करके क्लीन भी कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, ये निकल जाता है। ये फिल्टर है, इस फिल्टर को आप क्लीन करके वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत सी चेयर्स आती है जिसके अंदर वो फिक्स होता है, वो ओपन ही नहीं हो सकता। पर इसमें क्या है कि आप प्रोविज़न है हमारा कि आप इसको ओपन करके क्लीन कर सकते हैं। फिर नट लेवल्स दिए गए हैं यहाँ पे, अगर कोई सरफेस पे अनइवन हो रही है कहीं पे तो हम इसको लेवल कर सकते हैं और इसकी मूवमेंट को स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। बस बाकी किसी चीज़ की जैसे तो जो हम बोल रहे थे ना, तो डीप में क्या है कि भाई क्योंकि यहाँ से पूरा एशिया में देखता है तो कहीं ज़रूरत होती है, कहीं कुछ होता है तो फिर ये इसका लग जाता है और उस समय इसका रात दिन का टाइमिंग का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। कई बार जैसे दूसरे कंट्री में अगर कोई फंस गया टेक्नीशियन तो फिर इसको कॉल करता है, कॉल से नहीं हुआ वीडियो कॉल किया, ये भी करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो लोग सोच नहीं सकते।